ओम शांति। मेरा यह जन्म एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ। एक ऐसा परिवार जिसके दोनों आधार स्तंभ माता व पिता को रामचरितमानस की चौपाइयां मुंह जुबानी याद हों, जिनके संस्कारों में भक्ति की सरिता बहती हो, मानव मात्र के प्रति सद्भावना व कल्याण जिनका लक्ष्य हो। तो संभव है कि हिंदू धर्म की बातों व मान्यताओं का ज्ञान मुझे बिना मेहनत बड़ी सहजता से ही मिलता गया। परंतु कुछ ऐसी बातें थीं जो मेरे मन में प्रश्न उत्पन्न करती थीं। उनमें से कुछ प्रश्न थे प्रजापिता ब्रह्मा को लेकर, जैसे कि त्रिमूर्ति के चित्र में विष्णु शंकर को तो युवा यंग दिखाया है, फिर ब्रह्मा को ही बूढ़ा क्यों दिखाया है? दूसरा, विष्णु व शंकर की तो बहुत पूजा होती है, फिर ब्रह्मा की क्यों नहीं होती, जबकि ब्रह्मा को त्रिदेवों में पहले दिखाया जाता है? तीसरा प्रश्न, ब्रह्मा की इतनी पूजा न होने के पीछे क्या यह कारण है कि उन्होंने अपनी मानस पुत्री सरस्वती से विवाह कर लिया था, जिसको सृष्टि का रचयिता आदिदेव व प्रजापिता कहा जाता है? क्या उस पर यह लांछन उचित है? तो फिर कारण क्या है? और एक प्रश्न और, कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति दिखाने के पीछे का क्या कारण है? मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ब्रह्मा जो पहले त्रिदेव हैं, बुजुर्ग भी दिखते हैं, तो उनको इतना इग्नोर क्यों किया गया? और एक समय ऐसा आया कि स्वयं परमात्मा ने मेरा भाग्योदय किया और मुझे इन सभी प्रश्नों के उत्तर सहजता से प्राप्त हो गए। अक्सर ही आपने लोगों को यह कहते सुना होगा, कितना भाग्यशाली बच्चा है जो श्रेष्ठ धनाढ्य परिवार में जन्म हुआ, श्रेष्ठ संस्कारों वाले परिवार में जन्म हुआ। भाग्यशाली अर्थात श्रेष्ठ भाग्य वाला, परंतु यह भाग्य बना कैसे? निश्चित रूप से यह भाग्य बना होगा पूर्व जन्मों के कर्म के आधार पर। जैसा कर्म वैसा भाग्य, जैसा पुरुषार्थ वैसा भाग्य। पुरुषार्थ में दो शब्द हैं, पुरुष और अर्थ। पुरुष यानी कि आत्मा और अर्थ यानी कि के लिए। पुरुषार्थ अर्थात आत्मा की उन्नति के लिए किए गए कर्म। परंतु कर्म तभी तो कर सकेंगे जब कर्म करने का ज्ञान होगा। कौन से कर्म अच्छे हैं और कौन से कर्म अच्छे नहीं हैं, इसकी सीख हमें हमारे माता पिता व गुरुजनों से प्राप्त होती है। वर्तमान समय के वातावरण को देखकर हम सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जैसे जैसे समय बीता है, पाप कर्मों में वृद्धि हुई है। न केवल मनुष्य आत्माओं में दुख बढ़ा है, बल्कि चारों तरफ का वातावरण और प्रकृति भी दूषित हुई है। प्राकृतिक हलचलें बढ़ी हैं। शास्त्रों के अनुसार यह कलयुग का समय है। इसके पहले द्वापर युग था और उसके पहले भी त्रेता युग, और त्रेता युग से भी पहले सतयुग था। सतयुग सृष्टि चक्र का वह समय है जबकि धरती पर स्वर्ग था। उस समय प्रकृति के पांचों तत्व सतो प्रधान थे। मनुष्य आत्माएं भी सतो प्रधान, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम थीं। कहते हैं सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो सभी मनुष्य आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा कौन हुई? निश्चित रूप से जो सतयुग का राजा होगा वही तो सबसे भाग्यशाली होगा।
परंतु आत्मा को उत्तम अर्थात पुरुषोत्तम बनाने के लिए व सर्वश्रेष्ठ भाग्य पाने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता तो होगी ना। इसका अर्थ है कि सतयुगी सृष्टि के अधिपति लक्ष्मी नारायण ने भी पुरुषार्थ किया होगा, तभी तो उनको सतयुग का राज्य भाग्य मिला और सतो प्रधान का परम पवित्र शरीर मिला। और निश्चित रूप से उन्होंने यह श्रेष्ठ पुरुषार्थ सतयुग अर्थात स्वर्ग की स्थापना के पूर्व ही किया होगा। परंतु सतयुग के पूर्व का समय तो कलयुग का समय है, जहां आत्माओं के शरीर और प्रकृति भी तमोप्रधान हैं, पतित हैं। तो ऐसे समय में जबकि आत्मा कमजोर है, तो कैसे संभव है कि वो आत्मा पुरुषार्थ करके 16 कला संपन्न बन जाए व स्वर्ग की स्थापना हो जाए। निश्चित रूप से आत्माओं को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का अर्थात दैवीय संस्कारों की धारणा का, ज्ञान व पुण्य कर्मों का पुरुषार्थ कराने वाला इस वर्तमान तमो प्रधान दुनिया का नहीं होगा। वह सतगुरु, वह परम शिक्षक परमात्मा के सिवाय कोई नहीं हो सकता, जो पतितों को पावन बनाता है और स्वर्ग की स्थापना करता है। कलयुग और सतयुग के बीच का यह समय, जब निराकार शिव परमात्मा का तमो प्रधान दुनिया में अवतरण होता है, संगम युग कहलाता है। और इसी अवतरण की याद में हम शिवरात्रि भी मनाते हैं। परमात्मा शिव सर्वज्ञ हैं, उन्हें आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र का संपूर्ण ज्ञान है, परंतु वो अजन्मा हैं, उनका अपना कोई शरीर नहीं। तो आत्माओं को पुरुषार्थ करा के 16 कला संपन्न बनाने के लिए वो ज्ञान कैसे दें? क्योंकि मनुष्य आत्मा तो केवल कानों द्वारा ही सुन सकती है, अर्थात उस खुदा को ज्ञान सुनाने के लिए मुख चाहिए जिससे ज्ञान को बोला जा सके। एक अनुभवी बुजुर्ग शरीर चाहिए जिसके द्वारा कर्म करके श्रेष्ठ संस्कारों की प्रत्यक्षता की जा सके व अन्य आत्माओं को प्रेरणा दी जा सके। परमात्मा एक साधारण बुजुर्ग तन का चयन करते हैं और पतित पावन ज्ञान द्वारा आत्माओं को ज्ञान सुनाकर सतयुगी सृष्टि की रचना का कार्य प्रारंभ करते हैं। भगवान के इस बुजुर्ग तन में अवतरण के समय भले ही यह शरीर साधारण और पतित है, क्योंकि विकारी प्रकृति के पंच तत्वों से मिलकर बना है। भले ही आत्मा भी पतित है, परंतु आत्मा साधारण नहीं है। यह वही महान आत्मा है जिसने सतयुग के प्रारंभ में श्री नारायण के रूप में स्वर्ग में राज्य किया था। सतयुग से लेकर कलयुग तक जन्म लेते हुए इस आत्मा की कलाएं कम होती गईं और इस अंतिम जन्म में यह सतो प्रधान से तमो प्रधान आत्मा बन गई। शिव परमात्मा इस तन का अलौकिक नाम ब्रह्मा रखते हैं। परमात्म ज्ञान द्वारा पुरुषार्थ करके, संस्कार परिवर्तन करके यही आत्मा विष्णु पद को प्राप्त करती है। अर्थात ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यही कारण है कि शास्त्रों में ब्रह्मा को विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल पर बैठा दिखाते हैं, जबकि दोनों की आत्मा एक ही है। परमात्मा बुजुर्ग ब्रह्मा तन के द्वारा सत्य गीता ज्ञान सुनाकर आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, सतयुगी सृष्टि की रचना करते हैं, अर्थात पावन आत्माएं सतयुग में जन्म लेकर मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ अवस्था देव पद को प्राप्त करती हैं।
इसीलिए सतयुगी सृष्टि के निमित्त रचयिता ब्रह्मा को बूढ़ा दिखाया गया है। जो भाग्य इस संगम युग पर ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को प्राप्त है, वह भाग्य सतयुगी देवताओं को भी नहीं है, क्योंकि यहाँ स्वयं परमात्मा का सानिध्य प्राप्त है, जबकि सर्व वैभव संपन्न सर्व सुखों से भरपूर स्वर्ग में परमात्मा का ज्ञान ही विलुप्त हो जाता है। कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न खोए। सुख धाम में परमात्मा को याद करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। द्वापर युग से भक्ति काल प्रारंभ होता है। भक्ति काल में लक्ष्मी नारायण अर्थात विष्णु चतुर्भुज की पूजा होती है, परंतु ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि वास्तव में पूजनीय वही होता है जिसकी आत्मा भी पावन हो और शरीर भी पावन हो। इस संगम युग में परमात्म ज्ञान व राजयोग के पुरुषार्थ द्वारा आत्माएं तो पावन बनती हैं, परंतु शरीर तो पतित प्रकृति के पंच तत्वों से बना है, तो वह पावन नहीं हो सकता। पावन शरीर तो केवल सतयुगी व त्रेतायुगी देवी देवताओं को प्राप्त होता है, क्योंकि उस समय प्रकृति भी सतो प्रधान होती है। यही कारण है कि देवी देवताओं की पूजा होती है। ब्रह्मा का गायन ही होता है, परंतु श्री नारायण की पूजा भी होती है, क्योंकि उस समय वही ब्रह्मा आत्मा श्री नारायण के रूप में पावन भी है और पावन देह की मालिक भी है। दूसरा कारण यह है कि ब्रह्मा बाबा ने हमेशा पहले आपकी परमात्मा श्रीमत का पालन किया। उन्होंने स्वयं को गुप्त रखा और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों को सबके सामने प्रत्यक्ष किया। अब अगला प्रश्न यह है कि क्या ब्रह्मा ने अपनी ही मानस पुत्री सरस्वती से विवाह किया था? तो यह संपूर्णतः भ्रम है, परंतु इस भ्रम के पीछे के रहस्य को जानना भी आवश्यक है। सरस्वती ब्रह्मा की मानस पुत्री थीं, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली थीं, यानी शिव परमात्मा ने ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान देकर राधे देह नाम वाली आत्मा को अपनी संतान बनाया। वो परमात्म ज्ञान और धारणाओं में इतनी भरपूर होती गईं कि आगे चलकर वही जगदम्बा सरस्वती कहलाईं। परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख द्वारा बताया कि यही राधे की आत्मा सतयुग में श्री नारायण के साथ श्री लक्ष्मी बनकर राज्य करेंगी, अर्थात सरस्वती ब्रह्मा सो लक्ष्मी नारायण। परंतु ध्यान रहे कि ब्रह्मा और सरस्वती का विवाह नहीं हुआ, विवाह हुआ सतयुग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का। यह त्रिमूर्ति का चित्र परमात्म कर्तव्यों को प्रतिबिंबित करता है। निराकार शिव परमात्मा सत्य गीता ज्ञान सुनाकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सतयुगी सृष्टि की रचना कराते हैं। विष्णु चतुर्भुज अर्थात श्री लक्ष्मी व श्री नारायण द्वारा सतयुगी सृष्टि की पालना कराते हैं और शंकर के योग बल के द्वारा कलयुगी सृष्टि का विनाश कराते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।